वेलकम टू ऑल। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेहान्स बायोलॉजी में। ये चैनल बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट किया गया है। क्लास 11, 12th और बीएससी के बायोलॉजी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। ये वीडियो हमने क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए क्रिएट किया है, उनके सिलेबस को डिस्कस करने के लिए। साथ ही साथ जो स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सिलेबस का थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, पहले जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 12 के स्टूडेंट, उनके लिए एक छोटा सा डिस्कशन है। ऑलरेडी आपको अगर अपने 12th क्लास के बायोलॉजी के सिलेबस का ब्लूप्रिंट मिला है तो उसमें आपको बताया गया है कि टोटल 5 यूनिट्स हैं आपके सिलेबस में। जो भी आपका पैटर्न है क्लास 12 के बायोलॉजी सिलेबस का वो एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न है। आप याद रखिए इस बात को कि एनसीईआरटी आपके लिए जस्ट लाइक बाइबल ऑफ बायोलॉजी फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो आपको मेन फोकस रखना है एनसीईआरटी पर, बोथ फॉर बोर्ड्स एंड नीट एग्जाम। नीट एग्जाम में आपको अगर एक छोटा सा कैलकुलेशन करें क्वेश्चंस को देख करके कहाँ से क्वेश्चंस लिए जाते हैं, आप ऑलमोस्ट श्योर रहिए मोर देन 85% क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से होंगे। तो आपका बेस जो है स्टडी का बायोलॉजी के लिए कम से कम डेफिनेटली एनसीईआरटी होना चाहिए। एनसीईआरटी के अलावा जब आप नीट की तैयारी करेंगे तो कुछ और बुक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उनकी बात भी आगे वीडियो में करेंगे। जो एनसीईआरटी बेस्ड आपका सिलेबस जो है उसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं। 6th यूनिट जो यहाँ पर है वो रिप्रोडक्शन की यूनिट है। आप उसके सामने देख सकते हैं, उसकी मार्किंग भी आपको दी गई है। 14 मार्क्स की ये यूनिट है और इसमें टोटल 4 चैप्टर्स। एक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें एक जनरल एक ब्रीफ आइडिया आपको दिया जाएगा रिप्रोडक्शन के बारे में। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके साथ में सेकंड चैप्टर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का है। फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरह से फ्लावर जो है विच इज अ मॉडिफाइड शूट एंड मीट फॉर रिप्रोडक्शन, किस तरह से वो हेल्प करता है। उसके मेल पार्ट मींस एंड्रोशियम एंड फीमेल पार्ट मींस गायनोशियम, किस तरह से प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं वो आपको इसमें पढ़ना है। इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक चैप्टर है जिसमें आपको मेल जेनेटिकल सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनके बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis वाला पार्ट है, फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट का पार्ट है। एक बहुत अच्छा टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से भी एक अच्छा टॉपिक है। एक और चैप्टर है इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, जिसमें आपको काफी सारी वेरिड टॉपिक्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में है और मेडिकल टर्मिनेंसी और प्रेगनेंसी के बारे में एक बहुत अच्छा टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से भी। तो टोटल 4 चैप्टर्स हैं इस यूनिट में, 14 मार्क्स का ये आपका यूनिट है। आगे एक और वीडियो हम क्रिएट करेंगे जिसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपका पेपर का पैटर्न है, कितने क्वेश्चंस आपको 5 मार्क्स के, कितने 3 मार्क्स के, कितने 2 और 1 मार्क्स के आपको आते हैं करने के लिए। वो एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वहां पर आपको आइडिया होगा कि इस यूनिट से कितने मार्क्स के जो डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग, वो कितने तरह के आ सकते हैं, वो एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 7th यूनिट जो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की यूनिट है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके लिए और हाईएस्ट मार्क्स की भी यूनिट है, 18 मार्क्स की यूनिट है ये। और इसमें आपको एक तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक चैप्टर पढ़ना है जिसमें आपको जीन्स के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आपको जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताया जाएगा। और दूसरा एक चैप्टर जो है वो प्रिंसिपल्स का है जिसमें आपको मेंटल लॉस के बारे में पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों ही, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला पार्ट भी और मेंटल लॉस वाला भी। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बल्क ऑफ क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के पेपर में मिलेगा जहां पर आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से और जेनेटिक्स से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इवोल्यूशन का एक बहुत अच्छा चैप्टर है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का। अगर आप बहुत डिटेल में और बहुत बेहतर ढंग से अच्छे रिसोर्सेज से आप अगर पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। लेकिन अगर आपको बेहतर नोट्स नहीं मिले हैं, अच्छी बुक्स आपने नहीं इस्तेमाल की हैं तो, और या कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो बहुत बोरिंग टॉपिक भी है। लेकिन अगर आप बेहतर बुक्स का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा। एटलीस्ट
2 से 3 या 1 से 2 क्वेश्चन आपको नीट के एग्जाम में भी इसके मिलेंगे, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए ये है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए 18 मार्क्स की यूनिट है, तो आपके लिए वैसे भी ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट यूनिट है आपकी 8th यूनिट सिलेबस में, वो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की यूनिट है। ये भी 14 मार्क्स की यूनिट है, लाइक यूनिट 6। और इसमें जो आपको टॉपिक पढ़ने एक टॉपिक तो आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का है, जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस आपको ह्यूमन बींग्स में जो होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। अच्छा टॉपिक, नीट में आपको एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन इसके बारे में मिलेंगे, जहां सीधा सीधा आपसे किसी ह्यूमन डिजीज का कॉजल एजेंट पूछा जाता है, जो आपको इसमें डिस्कस करना है। इसके बाद एक और इसमें टॉपिक स्ट्रेटजीज इन फूड प्रोडक्शन का है, और एक टॉपिक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ह्यूमन वेलफेयर में क्या रोल है वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया का क्या रोल है, फंजाई का क्या रोल है, क्या इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन माइक्रोब्स पर डिपेंड है। बहुत सारे फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो डायरेक्टली बैक्टीरिया या कुछ फंजाई पर डिपेंड है, जिनसे हमें फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आप सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में विनेगर हो गया, चाहे कर्ड हो गया, चाहे चीज़ हो गया, ये सब फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए हम डिपेंड हैं माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ पर। वही आपको इसमें पढ़ना है। एक अच्छा यूनिट है 14 मार्क्स का। 9th यूनिट आपका जो है वो बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस का यूनिट है। इसमें आपको प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है। मेनली आपको इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। जब 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को हम कंबाइन करते हैं तो उसके बाद जो हाइब्रिड डीएनए बनता है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। तो कैसे वो डीएनए कट किया जाता है, उसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं, कैसे उनको फ्यूज किया जाता है, और फिर वो जो हाइब्रिड डीएनए बनता है उसकी कॉपीज बनाने के लिए कैसे उसको ट्रांसफर करते हैं लिविंग सेल्स में, जिसके लिए आप वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पूरा मेथड है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पूरी बायोटेक्नोलॉजी इसी पर बेस्ड है, इसी पर डिपेंड है। यही आप इसमें पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स में। एप्लीकेशंस बायोटेक्नोलॉजी के क्या हैं, वेरी टाइप ऑफ एप्लीकेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी के। मेडिकल एरिया में, एनवायरनमेंट के एरिया में, फूड प्रोडक्शन के एरिया में, एग्रीकल्चर के एरिया में, मेडिसिन के एरिया में बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। आप इसके बारे में पढ़ेंगे। एक अच्छा टॉपिक है, 10 मार्क्स का, छोटी सी यूनिट है 2 चैप्टर की, और मार्किंग भी कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। आप अगर बेहतर ढंग से पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट भी आएगा इसमें। लास्ट 10th यूनिट आपकी जो है वो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की यूनिट है, और उसमें आपको इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल इश्यूज, इस टाइप के 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने। 14 मार्क्स का ये जो रीसेंट सिनेरियो है उसमें एनवायरनमेंट की और पोल्यूशन की, इन सब चीज़ों की, बायोडाइवर्सिटी की, इन सब की बहुत बात होती है। तो ये रीसेंट जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उससे रिलेटेड ये यूनिट है। तो आपके लिए ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आने वाली यूनिट है। तो टोटल आपको 5 यूनिट्स पढ़नी है, और इन टोटल आपके ये टोटल 16 चैप्टर्स हैं। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका सिलेबस है बायोलॉजी का क्लास 12 का, टोटल 16 चैप्टर्स का है, और उसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं। अब ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो ओवरऑल बेस्ड हैं, जो एनसीईआरटी में पैटर्न दिया है चैप्टर्स का उसके ऊपर, उस सिलेबस पर बेस्ड है। आपको एनसीईआरटी सबसे पहले फिनिश करनी है। चूंकि अभी लॉकडाउन के बाद अनलॉक पीरियड चल रहा है, कोचिंग सभी भी बंद है, स्कूल्स भी आपके बंद हैं, आपके पास टाइम है, तो कोशिश करें कि आप एनसीईआरटी जो है वो पहले फिनिश करें। आपके पास डेफिनेटली उसकी एक हार्ड कॉपी जरूर हो, नहीं अगर आपको किसी वजह से अवेलेबल हो पाई है, लॉकडाउन पीरियड की वजह से या किसी और वजह से, तो आप उसको पीडीएफ फाइल में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास, और वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी के अलावा जो दूसरी चीजें हैं, खासतौर से जो लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं फिर इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि नीट के लिए आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ और बुक्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एनसीईआरटी फिनिश करने के बाद एनसीईआरटी के ऑफिशियल पब्लिकेशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स कहलाते हैं, वो आप या तो उसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करिए नेट से, या आप उसको मार्केट में भी खरीद सकते हैं। वहाँ पर भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के नाम से मिलेगा। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों की अलग बुक आती है। वो एनसीईआरटी का ऑफिशियल पब्लिकेशन है, वहाँ से आप खरीद के, उसमें शॉर्ट नोट्स भी हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हैं, सॉल्यूशंस भी हैं, जो बुक में आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आपको जरूर देखना है।
चैप्टर्स के लास्ट में जो समरी, हर चैप्टर के लास्ट में एनसीईआरटी में एक छोटी सी समरी दी हुई है, उस चैप्टर को ब्रीफ में वहां पर बताया गया है। काफी सारे स्टूडेंट उसको छोड़ देते हैं, लेकिन आप उसको जरूर पढ़िए, रिवाइज करिए। नीट के एग्जाम में कई बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट क्वेश्चन समरी वाले पार्ट से एज सच क्वेश्चन बनाया गया है, जो सेंटेंस वहां पर इस्तेमाल हुआ है उससे डिक्टो क्वेश्चन बनाया गया है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, काफी सारा उन्होंने अपना टाइम जो लॉकडाउन पीरियड में उनको मिला था उन्होंने सही इस्तेमाल किया है, एनसीईआरटी फिनिश करिए या पढ़ना शुरू करिए। उसके अलावा अगर उनके पास टाइम बचता है और उनका एम है कि नेक्स्ट ईयर वो नीट का एग्जाम दें, इस साल एम्स का एग्जाम भी उसमें मर्ज कर दिया गया है, तो नीट और एम्स दोनों के एग्जाम एक साथ होंगे और एक ही एग्जाम से आपको उनमें एडमिशन मिलेगा, एम्स में भी। तो आपके लिए थोड़ा बेहतर अपॉर्चुनिटी है, इस साल तो नहीं है, अगले साल आप देंगे एग्जाम, तो नेक्स्ट ईयर जब आप नीट का एग्जाम दें तो अगर आपके पास टाइम है और एनसीईआरटी आपने फिनिश की है तो काफी सारी बुक्स हैं जो आपके इन टॉपिक से रिलेटेड है और बहुत बेहतर राइटर्स की बुक्स हैं। इनमें से कुछ बुक्स ऐसी हैं जो शायद आप ऊपर वाला करेगा जब आपको आप नीट का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, वहाँ पर आपके जो एग्जाम्स होंगे, प्रॉफ्स जो होंगे, वहाँ पर एग्जाम्स के लिए जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको ये बुक्स पढ़ने को मिलेंगी और आपको पढ़ना होंगी। अब उसमें से कुछ आसान बुक्स हैं वो आप अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन की, तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला जो पार्ट है उसके लिए बहुत अच्छी बुक है एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स के नाम से, भोजवानी एंड भटनागर, दो राइटर हैं, बहुत बेहतर बुक है ये, बहुत अच्छी लैंग्वेज में और बहुत आसान लैंग्वेज में इस बुक में फ्लावरिंग प्लांट्स के जो फ्लावरिंग पार्ट्स हैं और उनमें जो रिप्रोडक्शन मेथड्स हैं उनके बारे में डिटेल बताई गई है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के नाम से काफी सारी बुक्स हैं, ये गाइडर एंड हॉल की बहुत बेहतर बुक है, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत रिकॉग्नाइज्ड राइटर हैं दोनों, उनकी बुक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी तो बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेगी, रिप्रोडक्शन वाला पार्ट भी आप उसमें आसानी से देख सकते हैं, बहुत अच्छी डिटेल में आपको मिलेगा। जेनेटिक्स वाली यूनिट जो है उसके लिए जो बहुत बेहतर बुक है वो प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स के नाम से E.J. गार्डनर ये राइटर है, बहुत बेहतर बुक है और पीजी लेवल पर और उसके ऊपर भी लोग इसको अक्सर पढ़ते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको कहीं इसकी हार्ड कॉपी ना मिले, पीडीएफ फाइल में भी अगर कहीं आपको मिल जाए तो वहां से आप इसको पढ़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ जीन्स के नाम से ये बुक है, जेडी वॉटसन साहब राइटर है, अगर आपको ये नाम पहले सुना हुआ लग रहा है तो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए जो प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक साहब ने, उसमें से जो वॉटसन साहब थे ये वही है, तो इनकी बुक है जीन्स के बारे में, डीएनए आरएनए के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन इसमें है, ये बुक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाला जो पार्ट है आपका 7th यूनिट में, उसके लिए एक अच्छी बुक है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के नाम से, वीरबाला रस्तोगी है, इंडियन राइटर है, बहुत आसान सिंपल लैंग्वेज में बुक लिखी गई है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी इस्तेमाल करते हैं लोग, पीजी लेवल पे भी इस्तेमाल करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की बहुत सारी बुक है इंडियन राइटर्स में, ये आरसी दुबे साहब की एक बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आपको अगर अवेलेबल हो तो इसको एक देख सकते हैं आप रेफरेंस बुक के तौर पर, अच्छी बुक है, नीट में भी आपको काम आएगी। इकोलॉजी वाले पार्ट के लिए ये एक बुक है, इनफ है, ये पीडी शर्मा साहब की बुक है इकोलॉजी के नाम से, बहुत सारे टॉपिक इसमें जो आपके सिलेबस में भी हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में भी इंक्लूड है वो इसमें दिए गए, ग्रेजुएशन लेवल पे भी इस्तेमाल होती है, बहुत बेहतर बुक है। तो एनसीईआरटी के अलावा अगर आपको कुछ बुक्स की जरूरत है तो आप ये बुक्स अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप श्योर रहिए न सिर्फ आपके बोर्ड का सिलेबस बल्कि आप नीट वाला सिलेबस भी बहुत बेहतर तरह से तैयार कर पाएंगे। तो ये आपके लिए आज क्लास 12 के सिलेबस का एक छोटा सा डिस्कशन था। एक नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो बोर्ड का पेपर है उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। एक तो क्या ब्लूप्रिंट होता है, किस तरह के क्वेश्चंस कितने आते हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको पहले करने चाहिए, कितना लिखना चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जुड़िए इस चैनल से, रेयांश बायोलॉजी से। आप लोग कमेंट में मुझे उन टॉपिक्स के बारे में लिख सकते हैं जो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर सकूँ। कोशिश करेंगे आगे कुछ लेक्चर आपको वीडियो की फॉर्म में प्रोवाइड करें जिसमें आप कुछ टॉपिक्स को आसान लैंग्वेज में समझ सकें। डेफिनेटली इस तरह से वीडियो में नोट्स नहीं बनवाए जा सकते हैं, लेकिन आपको एक ब्रीफ समरी में टॉपिक एक्सप्लेन किया जा सकता है
PDF फाइल की फॉर्म में कुछ नोट्स दिए जा सकते हैं। जब तक अनलॉक पीरियड है, कोचिंग्स नहीं खुल रही हैं, ये तब तक के लिए छोटा सा इनिशिएटिव है हमारा। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और कमेंट बॉक्स में मुझे उन टॉपिक्स के बारे में आप बता सकते हैं जो आप जानना चाहते हैं, जिनके बारे में आपको कुछ क्वेरी है आपको, तो आप भेजिए मुझे। कोशिश करूंगा कि अगले वीडियोस में मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको वो टॉपिक्स एक्सप्लेन कर सकूं।